अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैंपस विन। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको ट्रेडिंग में जाना चाहिए या नहीं। एक ऐसी हकीकत जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आज सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हमने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, हर जगह पे ये देखा है कि ट्रेडिंग ने हज़ारों लोगों को करोड़पति बना दिया है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। असल हकीकत यह है कि ट्रेडिंग से ज़्यादातर लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, बनाते नहीं हैं। आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे ने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कमा लिए। लेकिन इनके अलावा जो 95% लोग रोज़ अपना पैसा डुबा रहे होते हैं, उनकी कहानियाँ तो कोई नहीं सुनाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में दाखिल होने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग में हलाल तरीके भी हैं और हराम तरीके भी हैं। अब बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग तो वैसे ही हराम है। ये ट्रेडिंग अगर आप बाकी जो है उसके बाद वो आप कर सकते हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए ट्रेडिंग करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कैमर्स होते हैं इस मार्केट में, कि जो दूसरों को लूट रहे होते हैं। कुछ एक्सचेंजेस के साथ मिलकर ये डील कर लेते हैं, और जब इनका कोई सिग्नल देते हैं तो जितने लोग इनके सिग्नल को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं और इनके सिग्नल को फॉलो करके जितने लोगों का नुकसान होता है, उनकी परसेंटेज इनको मिलती है। तो ऐसा भी चक्कर है। ऐसे भी लोग हैं जो एफिलिएट ट्रैप्स, फेक सिग्नल्स और फेक कोर्सेज की धोखाधड़ी करते हैं। तो जो आपको लगता है ना कि दिनों में अमीर है और इनके पास गाड़ियाँ, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसे फ्रॉड हैं। तो इनसे आपको चाहिए कि बचें। और अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे हमारे पास वो लोग होते हैं जो इमोशनली गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब आपका एक सिग्नल है या एक ग्राफ है, वो ऊपर जा रहा है, तो हम कहते हैं कि हम तो पैसे बना रहे हैं, तो हम और पैसा उसमें झोंक देते हैं लालच में आकर कि हम तो यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, पैसा डबल हो जाएगा। फिर वो ग्राफ ऐसा नीचे गिरता है कि कुछ भी नहीं बचता इंसान का पछतावे के सिवा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप हमेशा सेफ खेलें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें, थोड़ा खेल लें, डिवाइड करके करें, लालच में ना पड़े। अब रिस्क मैनेजमेंट है क्या? जब मार्केट गिर रही हो या आपको ऐसा फील हो कि ये स्पेसिफिक कॉइन सस्ते में मिल रहा है, तब उसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट आपने तब करनी होती है कि जब एक चीज़ ऊपर जा रही होती है। डॉलर कॉस्ट एवरेज हमेशा ऊपर की तरफ बना होता है, यानी कि आज अगर आपने $1 की चीज़ ली है और कल उसकी कीमत 99 सेंट हो गई, तो आपने नया पैसा उसमें ऐड नहीं करना। आपने इन्वेस्टमेंट उस वक्त करनी होती है कि जब आपने एक चीज़ $1 की ली है और कल उसकी कीमत 10 सेंट और हो गई, मीन्स के कल उसकी कीमत $1 और 10 सेंट हो गई। तो देन आप उसमें नया पैसा, नई इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। इससे आपकी एवरेज बन जाएगी 1.5 सेंट पर। अब अगर मार्केट नीचे आएगी तो आप जो है ना अपना फंड वगैरह बेच के निकल सकते हो। आपने वेट नहीं करना। अगर मार्केट 1.10 सेंट से लेके 1.40 सेंट तक चली जाती है, फिर अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है तो आपने ऊपर की तरफ करनी है, ताकि जो आपकी एवरेज बने वो 1.10 या 1.15 सेंट पर बने, ताकि अगर मार्केट नीचे गिरे तो आपके पास एक स्टॉप लॉस तो आप अपने नुकसान से पहले पहले मार्केट से निकल सकते हो। आपने वेट नहीं करना किसी चीज़ का। तो अब ये चीज़ आपको क्लियरली अपने माइंड में रखनी है कि ये जो फेक गुरु है और ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखाने वाले होते हैं, जो आपको चक्कर देते हैं, तो आपने इनकी सिर्फ बातें सुननी है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। इनसे काम नहीं सीखना है आपने, ट्रेडिंग इनसे नहीं सीखनी है। अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको मार्केट में अच्छे लोग जो हैं वो फाइंड आउट करने चाहिए। अब मार्केट में बहुत से अच्छे लोग अवेलेबल हैं, आप वहाँ से चीज़ें सीख सकते हो, वहाँ से अपने स्किल को पॉलिश करके आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो। असल में ऐसा है कि क्रिप्टो के अंदर ये जो पैसा होता है ये बाहर कहीं से नहीं आ रहा होता है। ये सारा जो पैसा है एक्सचेंजेस ना तो अपनी तरफ से दे रही होती हैं, ना ही कहीं से आ रहा होता है। ये पैसा एक बंदे का प्रॉफिट है और दूसरे बंदे का लॉस होता है। तो ये पैसा मार्केट का होता है और मार्केट के अंदर ही घूम रहा होता है। असल में ये मार्केट का ही पैसा है, और इसमें ना लोगों को इस तरह से एंगेज कर दिया जाता है कि वो चाह के भी अपना पैसा जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आपने किसी के सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। ट्रेडिंग करते हुए आपने होशियार रहना है। ट्रेडिंग स्किल पॉलिश हो गया तो फिर आप आराम से ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं।